नमस्ते। प्राकृतिक सुंदरता को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। किसी को हिमालय पर्वत की वादियों में उड़ती हुई तितलियां, तो किसी को गोवा बीच पे मछलियां, तो किसी को थार के मरुस्थल में वहां के लोक नृत्य और रेत, तो किसी को मैदानी क्षेत्र में लहलहाती हरी फसलें। लेकिन आज जिस राज्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं वह एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम दादरा नगर हवेली है। वहां के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में, वहां के समृद्ध इतिहास के बारे में और वहां की संपन्नता के बारे में, वहां की कृषि के बारे में आप मेरे साथ बने रहिए। मैं सत्येंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हिस्ट्री एंड करंट अफेयर। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। इस राज्य में सह्याद्री पर्वतमाला चारों तरफ फैली है। यह पर्वत ब्लैक पर्वत की श्रेणी में आता है और इसका निर्माण 14 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में हुआ था। यहाँ कभी डायनासोर भी विचरण करते थे और वह काल था जुरैसिक काल। यह क्षेत्र रामायण काल में अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था। दादरा नगर हवेली को पश्चिम का चेरापूंजी कहते हैं। प्राकृतिक रूप से यह हरा भरा है। यहाँ का क्षेत्रफल 491 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 3.5 लाख है। यह मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है तथा यहाँ पे प्रशासक नियुक्त होता है। इसके इतिहास की बात करें तो दादरा नगर हवेली पे सबसे पहले कोली सरदारों ने राज्य किया। बाद में यह राजपूत राजाओं के अधीन आ गया। उसके बाद मराठा साम्राज्य ने इसे अपने अधीन बना लिया। पानीपत के युद्ध के बाद मराठा कमजोर हो गए। अंग्रेजों के साथ साथ यूरोप के अन्य देश यहाँ पे अपने आधिपत्य को जमाना शुरू कर दिया और इसी क्रम में गोवा, दमन और दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों के हाथ आ गया। लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध जब भारत की लड़ाई शुरू हुई और भारत आजाद हो गया तो दादरा नगर हवेली, दमन और गोवा में भी विद्रोह शुरू हो गया। गोवा सरकार के कर्मचारी अप्पा साहेब कमलरकर ने नेशनल लिबरेशन मूवमेंट का गठन किया और विश्वनाथ लावेडे, दत्तात्रेय देशपांडे, मिस्टर प्रभाकर, मिस्टर गोले ने आजाद गोमांतक दल का गठन किया। यहाँ पे आरएसएस के लोगों ने भी यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ मिलकर के पुर्तगाली सरकार के विरुद्ध में आंदोलन खड़ा कर दिया। 22 जुलाई सन 1954 को रात के समय दादरा पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और तिरंगा झंडा फहरा दिया। 28 जुलाई सन 1954 को नेरोली में आरएसएस एवं गोमांतक पार्टी ने हमला कर दिया और उसे आजाद करा लिया। 29 जुलाई सन 1954 को स्वतंत्र नरोली ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। सिलवासा की मुक्ति के लिए आरएसएस एवं आजाद गोमांतक पार्टी ने मौका देख करके 2 अगस्त सन 1954 को पिपरिया में हमला कर दिया और पुर्तगाली सेना अधिकारी मिस्टर फिदल्गो सिलवासा की तरफ भाग खड़ा हुआ। 2 अगस्त सन 1954 को सिलवासा आजाद हो गया। 11 अगस्त को फिदल्गो ने 115 कर्मचारियों के साथ खानबेल में आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह सन 1954 को यह प्रदेश स्वतंत्र हो गया और इसके पहले प्रशासक अप्पा साहेब कमलरकर बने। यह प्रदेश 1954 से 1961 तक पंचायतों के द्वारा संचालित किया गया। गोवा के आजाद होने पर दादरा नगर हवेली में एक दिन के लिए मिस्टर बदलानी को यहाँ का प्रमुख बनाया गया और पंडित नेहरू जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके साथ
एक समझौते के तहत यह क्षेत्र भारत गणराज्य में मिला लिया गया। इस प्रदेश के पूरे भूभाग का 53% हिस्सा जंगल है। जलवायु यहाँ की आर्द्र है। मई महीना सबसे ज्यादा गर्म रहता है और वर्ष भर में यहाँ वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। यहाँ के प्रमुख जगह खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फज़ा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी के, दिलों में उल्फत नई नई है। यहाँ हिंदी फिल्मों के साथ साथ अन्य भाषाओं का शूटिंग होता है। मधुबन डैम, यहाँ से गुजरात के वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के कई जगहों को पानी की सप्लाई की जाती है। साथ ही साथ आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ एक छोटी पन बिजली घर भी है, जहाँ से थोड़े मात्रा में बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। यहाँ स्लाइड में आप लाइन सफारी देख सकते हैं। दमनगंगा रिवर फ्रंट जो दमनगंगा नदी के किनारे बना हुआ है और यह बॉम्बे के मरीन ड्राइव की याद दिलाता है। सिलवासा प्रमुख शहर है। यहाँ होटल, सरकारी ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। दादरा नगर हवेली में आधुनिकता के साथ साथ पुरानी संसाधनों का भी प्रयोग किया जाता है। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पानी के लिए कुएं का प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी में आप रस पढ़े होंगे, उसमें एक रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 आयाम हैं, एक है सहयोग और दूसरा है वियोग। भारत के अन्य क्षेत्र से आए लोगों ने इस क्षेत्र के विकास में अपने खून पसीने का योगदान दिया और यहाँ के लोकल लोगों ने भी काफी मेहनत की। उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। मैं एक लोक गायक अशोक पांडे जी की 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुइयां के ठंडा पानी, पीपल की छाँव रे, अयो परदेसिया सवेरे मोरा गांव। यहाँ पेड़ों की भी प्रमुखता है और यहाँ आप कुआं देख सकते हैं। यहाँ के आर्थिक विकास में बाहर के लोगों के साथ साथ यहाँ के स्थानिक लोगों का भी बहुत योगदान रहा है। फैक्ट्रियां लगी हैं, रोजी रोटी मिल रही हैं, लेकिन कहीं इससे प्रकृति को नुकसान न हो, पॉल्यूशन न फैले। अतः सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मीन्स a sustainable development is applied to development of country or world, that is to resume and maintain for future generation। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे पूर्वजों ने जंगल, खनिज, अच्छे वातावरण हमें दिए थे, हम आने वाली पीढ़ी को कहीं पॉल्यूशन ही तो नहीं ट्रांसफर करेंगे। विकास होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग अपने सुझाव को कमेंट में लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। अगले एपिसोड में किसी नए जगह के इतिहास के बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।